डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही होगा, आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है वार्षिक परीक्षा का एमपी बोर्ड का। सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर आता है वो केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का आता है। तो गाइज आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको पता ही होगा हमारे टेलीग्राम पर जेन्युइन क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें से 100% क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है। वो आपको रात में 1 बजे वीडियो के माध्यम से बताए जाते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में बहुत जल्दी आपको बता दिए जाते हैं। तो आपके पास अभी 1 दिन का समय और है। जेन्युइन क्वेश्चन तो होते हैं वो कल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उससे पहले आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो गाइज आपसे उम्मीद यही है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इनका एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेना और आप कल आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर करना, क्योंकि वह वीडियो आपको सफलता दिला सकती है। तो गाइज इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। आदर्श विलयन के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलनों में अंतर लिखिए। हेनरी का ब्लेता संबंधी नियम लिखिए। राउल्ट का नियम लिखिए। मोलरता मोलरता में अंतर बताइए। मोलरता में अंतर काफी इंपोर्टेंट है और राउल्ट का नियम भी काफी इंपोर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना गाइस। देखिए गाइस, इसके बाद यहाँ पर क्या है, नॉर्मलता, मोललता और मोलरता को समझाना है। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, इस टाइप में से एक कोई न्यूमेरिकल अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे, वो करेंगे फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा तो ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है और कोलराउस का नियम क्या है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले चैप्टर के तीनों को याद कर लेना। इसके बाद गाइस यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें से टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला कारक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। गाइस अगर मैं आपको बता दूं ना, अगर आप इस पीडीएफ को तैयार कर लो, पासिंग मार्क, अच्छे मार्क इजिली लेकर के आ जाओगे। अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लेना। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। अभिक्रिया का अर्ध आयु काल क्या है, संक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा को समझाइए। तो इस वाले चैप्टर के ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। भौतिक अधिशोषण, द्रव स्नेही कोलाइड, अपोहन, विद्युत कण संचलन, टिंडल प्रभाव, अधिशोषण किसे कहते हैं। तो इस वाले चैप्टर के 6 के 6 वेरी वेरी मोस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद करने हैं। इसके बाद गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, चैप्टर नंबर 7 में छठवें चैप्टर को हटा दिया गया है, तो उसका एक भी क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। तो पी ब्लॉक के तत्व, इस वाले चैप्टर से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो काफी क्वेश्चन इसमें से इंपोर्टेंट निकल करके आते हैं। पहला है अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है क्यों। सामान्य ताप पर जल द्रव है जबकि H2S गैस है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी जो बुक है, जो आपको भी आते हैं पढ़ाई में डाउट्स, घबराइए मत, क्योंकि डाउट नट आपके साथ है ना। चाहे आपका डाउट कैसा भी हो, कहीं से भी हो, उस डाउट का फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डाउटनट ऐप पर। फ्री में पूछिए, आपके अनलिमिटेड सवालों का सॉल्यूशन डाउटनट ऐप पर आपको मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का हो, आईआईटी, जेई, नीट या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सबका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है क्लास 9 to 12 आईआईटी, जेई, नीट की लाइव क्लासेस, जिनसे पढ़कर इंडिया के सभी बच्चे रैंक 1 लेकर के आ रहे हैं। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप को। आपकी या परीक्षा बोर्ड है, परीक्षा देने, उनमें इजीली तरीके से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए गाइस, गंधक ठोस अवस्था में पाया जाता है, ऐसा क्यों। क्लोरीन द्वारा भ्रंजक की क्रिया ये बताना है आपको। सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम लिखने हैं। फ्लोरीन HF द्रव है, जबकि हेलोजन के हाइलाइड वो सामान्य ताप पर गैस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद उत्कृष्ट गैसें ये हमेशा अक्रिय क्यों होती है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी में आता है। हेलोजन रंगीन क्यों होते हैं, ये भी सिलेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन भी आप एक बार देख लेना। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन 5 आप देख सकते हो स्क्रीन पर। संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक क्यों बनाती हैं। लेंथेनाइट संकुचन क्या है। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। और संक्रमण तत्व क्या है, इनकी श्रेणियों में कितना बांटा है, ये आपको बताना है। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% याद कर लेना, पेपर पे फंस जाएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर नंबर 9 उप सह संयोजी रसायन। तो इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं। द्विक लवण, कीलेट, प्रभावशाली प्रभावकारी परमाणु, कार्बधातुक यौगिक
और इसके बाद इनके आपको IUPAC नाम लिखने हैं। लिंगेट क्या है, इसको जरूर याद कर लेना। लिंगेट के बारे में 100% पूछा जाएगा परीक्षा में। उसके बाद यहाँ पर कुछ अवक्रियाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, इन अवक्रियाओं को देख लेना। बोटज अवक्रिया, सेंडमेयर अवक्रिया, होंसडीकरण अवक्रिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया, बोटज अवक्रिया, फ्रैंकलैंड अवक्रिया और फिटिंग अवक्रिया, ये सारी अवक्रिया इनको देख लेना। इसके बाद आप गाइस निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। इनके जो रिएक्शंस हैं उनको देख लेना। SN1 और SN2, इस अवक्रिया को जरूर याद कर लेना गाइस, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये वाला SN1 एंड SN2। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल क्या है, ये आप जरूर याद कर लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं, तो इनको तो आपको अच्छे तरीके से याद ही करना पड़ेगा। रिएक्शंस में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, जैसी है वैसी ही आपको याद करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रोजनमुंड अवक्रिया, पार्किन अवक्रिया, केनिजारो अवक्रिया, गाटरमैन कोच अवक्रिया, एल्डोट संघटन, इनको आप याद कर लेना। इससे बाद क्वेश्चन क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में आपको अंतर बताना है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद गाइस 13वां चैप्टर आप देख लिए, यहाँ पर कुछ अवक्रियाएं हैं, इनको आप याद कर लेना। अवक्रियाएं तो पसनी पसनी है। चैप्टर नंबर 14 जैव अणु की मैं बात करूं तो यहाँ पर DNA और RNA में अंतर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन के विकृतीकरण, पेप्टाइड बंध क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये चारों के चारों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस पूरी PDF को ही याद कर लेते हो गाइज, तो आप 100% सफलता पा सकते हो केमिस्ट्री के पेपर में, सिर्फ इतने क्वेश्चन पढ़ करके ही। इसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 16 में दैनिक जीवन में रसायन, तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है, ज्वरनाशी क्या है, पूतरोधी क्या है, दर्दनाशी क्या है, प्रशांतक क्या है, सल्फा औषधि क्या है, ये सारी औषधियां याद कर लेना। और कल फाइनल में केमिस्ट्री का पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, तो उस वीडियो का इंतजार करना। धन्यवाद दोस्तों।